कहते हैं खुदा भी अपनी रहमतों की बरसात उसी पर करता है जो ज़रूरतमंद की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। जी हाँ, अपने लिए तो दुनिया जीती है मगर बेसहारा ज़रूरतमंद लोगों के लिए जीना समाज में मिसाल बन जाया करती हैं। ऐसी ही मिसालें डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु रोज़ाना कायम कर रहे हैं। ऐसी ही एक और दुर्लभ मिसाल कायम की है कोटा की निवासी स्वाति इंसा और उनकी मां वीरबाला इंसा ने। स्वाति मेडिकल की स्टूडेंट हैं, वह उनकी मां गृहिणी हैं। स्वाति व उनकी मां ने अपने सुंदर घने बाल कैंसर से ग्रस्त महिलाओं, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनकी कीमोथेरेपी होने के बाद बाल हमेशा के लिए झड़ गए, उनके लिए दान कर दिए। दरअसल उन महिलाओं को मेडिकल बालों की आर्टिफिशियल विग लगाई जाती है, जिसे देश की प्रसिद्ध दक्षिणी भारत की कंपनी हेयर फॉर हॉप विग बनाती है। फिलहाल जो स्वाति व उसकी मां ने लंबे बाल हेयर क्राउन को दान किए हैं, वो बाल कोटा से मुंबई के लिए कुरियर के माध्यम से संस्था को भेज दिए गए हैं। इन बालों की बढ़िया किस्म की विग बनेगी जो कैंसर पीड़ितों के काम आएगी। कैंसर पीड़ितों के लिए अपने बाल डोनेट करने वाली कोटा की स्वाति इंसा और उनकी माता वीरबाला इंसा हमारे साथ हैं। आप दोनों का सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई जी। जी स्वाति, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि एक औरत का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं उसके बाल, क्योंकि आपको उन बालों को लंबा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आपने वो बाल कटवा दिए किसी की मदद के लिए। ये कैसे हुआ? भाई जी, सबसे पहले तो मैं जब 2 साल पहले ना पार्क में गई हुई थी, तो वहाँ पर एक अंकल थे जिनको मतलब कैंसर हुआ था, तो उनको कीमोथेरेपी चल रही थी उनकी, तो उनके मतलब पूरी तरीके से ही हेयर लॉस हो गया था। और वो जब बात कर रहे थे ना, तो मतलब वो थोड़ा टेंशन में भी थे। तो मैंने सोचा कि इनकी किसी तरीके से मदद होनी चाहिए। तो फिर उस टाइम पे मैंने गूगल पे सर्च करके देखा, तो वहाँ पर बताया कि मतलब जो साउथ इंडिया में है, वो एक संस्था है जो मतलब इन कैंसर पेशेंट के लिए ना फ्री में ही हेयर डोनेट करती है और उनके लिए मतलब वीक बनाने का काम करती है। तो मैंने सोचा कि इसकी प्रोसेसिंग देखते हैं कि ये काम तो अपन कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मतलब आप 12 से 36 इंच तक के बाल जो होते हैं वो डोनेट कर सकते हैं और आप इनके द्वारा जो ये सपोर्ट होता है इनके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल रूप से हेल्प करता है। और जो नेचुरल हेयर की जो विग होती है वो नॉर्मल कैंसर पेशेंट तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। वो मतलब जी। 30-80 हज़ार तक के बीच में आती है। तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल के लिए तो अगर मतलब थोड़े से बाल डोनेट करने से अगर उनके जीवन में थोड़ी-सी सकारात्मकता आ जाती है, तो इसमें तो को बहुत अच्छी बात है। तो बस यही सोच के मैंने 2 साल पहले निर्णय लिया था, तो 2 साल में वो बाल लंबे हो गए, तो अब जाके मैंने डोनेट कर दिए। जी मैंने स्वाति 17 इंच किए थे और माताजी ने प 15 इंच डोनेट किए। जी जी, 12 इंच की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, डोनेट करने होते हैं। आपने 17 इंच बाल डोनेट किए। मेरा सवाल माता जी से है, माता जी, आपने बाल डोनेट किए, बिटिया ने आपको प्रेरित किया या आपने बिटिया को किया कि हाँ दोनों मिलकर करते हैं? इसने ही बोला मेरे से कि अपन दोनों मिलके बाल बाल डोनेट करते हैं। जी जी जी, तो क्योंकि ये तो बहुत बड़ा फैसला होता है अपने बाल कटवा देना, आपको नहीं लगा कि परिवार में सहमति थी सारी, या आपको लगा कि मुझे ये हेल्प करनी है तो मुझे करनी है? नहीं, हम दोनों ने पैसा लिया और हम दोनों ने डोनेट कर दिए। और बाकी तो सबने भी किया। पापा ने भी कहा कि चलो अच्छा हुआ किसी की नहीं, मदद हो हाँ, जाएगी। भाई ने सबने ही कहा कि सबने बोला अच्छा, ही। अच्छा किया। जी जी, स्वाति और वीरबाला इंसा जी, मैं दोनों से आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लेने की बात है कैंसर पेशेंट के लिए, जब कीमोथेरेपी होती है तो बाल झड़ जाते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनकी मदद, क्योंकि वो मेंटली तौर पर पहले ही उनको बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है, एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं जिसमें आम इंसान उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो मदद डॉक्टरी हो सकती है, वो मदद मेडिकल हो सकती है, लेकिन मेंटली तौर पर जिस तरीके से आप जैसे लोग आगे आ रहे हैं उनकी मदद के लिए, तो उनको राहत मिलती है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा भाई जी हमें अपने गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा से मिली है। वो मतलब मानवता भलाई के कार्य के लिए हमें हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं कि हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए, भले वो किसी भी तरीके से हो। पर वो अगर किसी का भला होता है तो वो मतलब जो दुआएँ देगा वो आपके साथ ज़रूर जाएँगी और उसकी जो दुआएँ होती है वो आपकी पीढ़ियों तक भी आपका सपोर्ट करती रहती हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही मैंने फैसला किया था कि मतलब अपन किसी तरीके से कैंसर के पेशेंट का मदद कर सकते हैं, तो बस ये कर दिया।
और बाल को डोनेट कर दिया। स्वाति, आप डेरा सच्चा सौदा से कैसे और कब जुड़े? भाई जी, मेरे नाना जी ने लिया था गुरु मंत्र जब पिताजी कोटा आए थे, तो मतलब वहाँ से ना वहाँ से फिर मम्मी ने नाम लिया, फिर मम्मी के बाद में मैंने नाम लिया। मतलब मुझे अभी 20 साल हो गए हैं और मम्मी को भी 20 मतलब मम्मी को 22 साल हो गए। जी, 17 इंच जो हैं लंबे बाल आपने डोनेट किए हैं, क्या आगे भी इसी तरीके से बाल डोनेट करते रहेंगे? और क्या आपने बाल डोनेट किए हैं उसके बाद से और लोग भी जो हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने भी आपको देख के फैसला लिया है, आपके आसपास जो हैं उन्होंने भी इस तरीके की कोई इनिशिएटिव लेने की सोची है? हाँ जी भाई जी, मेरे पास में मतलब कल से ही कॉल आ रहे हैं कि मतलब आपने कैसे किया है ये, और कि मतलब आपने इतनी बड़ी मदद की है, तो आप हमें भी बताएं कि कैसे का होता है ताकि हम भी कर पाएँ। तो मैंने उनको पूरी प्रोसेस बता दी है, अब वो भी मतलब करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी छोटी-सी मदद बहुत सालों की मदद हो पाएगी अब। जी, जी, जी। स्वाति, आप खुद मेडिकल की स्टूडेंट हैं और चूँकि आप एक ऐसे प्रोफ़ेशन में जा रही हैं जहाँ सेवा जो है परमो धर्म माना जाता है। आप दुखी लोगों की मदद करते हैं, वो ठीक होते हैं, दुआएँ देते हैं। लेकिन अभी उस सेवा कार्यों से पहले ही आपने एक बड़ा फ़ैसला लिया बाल कटवाने का, और आज आप कैंसर पीड़ित लोगों की मदद कर रही हैं। इसके अलावा और क्या-क्या मानवता भलाई के कार्य करती हैं आप? भाई जी, मतलब जो पिताजी ने मतलब हमारे गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने 135 मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं, जिसमें मतलब पौधारोपण, फूड डोनेशन और पशु पक्षियों को खाना देना, ये हुँ। सब मिला के मतलब सारे कार्य करते हैं। और मतलब डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी तो जीते जी गुर्दा दान और लीवर सब डोनेट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मतलब हेयर डोनेशन अपन भी कर सकते हैं, तो किसी की मदद ही हो जाएगी और वो दुआएँ भी देगा। जी, जी, जी। अब स्वाति एंड वीरबाला जी, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इस वक्त, देखेंगे और आगे भी वीडियो शेयर होगा। जो लोग जिनको पता नहीं, वो करना चाहते हैं डोनेट, ये किस तरीके से डोनेट किया जाता है? बालों को किस तरीके से रखना होता है? किस तरीके से कटवाना होता है? कितने बाल कटवाने होते हैं? और कैसे भेजे जाते हैं? कौन सी संस्था से संपर्क किया जाता है? इसके बारे में भी बताएँ। भाई जी, ये वाली जो डोनेट होता है, ये मतलब साउथ इंडिया की एक संस्था है, हेयर फॉर होप वाली। उनको हुँ, डोनेट किए थे मैंने, और उन्होंने बताया कि मतलब है ना, आपके बाल पूरे साफ होने चाहिए और इनमें नमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना ये वेस्टेज हो जाते हैं। और 12 इंच तक के लंबे बाल होने चाहिए आपके, और उससे बड़े भी हो सकते हैं। और अगर इससे हुँ, छोटे बाल होंगे तो मतलब वो वीक बनाने में उनको परेशानी आती है और वो मतलब उनके किसी काम के भी नहीं रहते। इसलिए आप हुँ। 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आप मतलब बिना डाई के या फिर डाई के आप जैसे चाहें वैसे डोनेट कर सकते हैं। बस उसकी बहुत सिंपल प्रोसेस है, और आप उसको काट कर और चोटियाँ बनाकर उसमें कोरियर के माध्यम से आप उनको पहुँचा सकते हैं, और फिर वो वहाँ से वीक बनाते हैं प्रोसेस के ज़रिए, और फिर वो कैंसर पेशेंट को फ्री में डोनेट कर देते हैं। या फिर आप सीधे ही पेशेंट्स को मतलब मिलकर आप उसे पेशेंट को भी सीधे रूप में ही अपने बाल डोनेट कर सकते हैं, और 1 वीक बनाने के लिए उनको कम से कम 7 से 8 डोनर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने मम्मी को भी कहा कि मम्मी आप और मैं दोनों कर देते हैं, तो उनको डोनर ढूँढने में थोड़ी कम वो करनी पड़ेगी इसलिए। जी, मेरा अगला सवाल वीरबाला इंसा जी आपसे है, चूँकि आप एक माता हैं और आपकी बिटिया ने इतना बड़ा काम किया है, आप कैसा अनुभव करती हैं? किस तरह की प्रतिक्रियाएँ आस-पास से आपको मिल रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं बाल डोनेट करके। जी, तो बिटिया ने ये बड़ा कदम उठाया है, आगे भी ऐसे कोई इनिशिएटिव बिटिया सेवा कार्यों में लेती हैं तो आप पूरा साथ देंगे इनके? हाँ, मैं इसका पूरा साथ देती हूँ। जी, जी। स्वाति, जाते-जाते एक सवाल मेरा ये है, आप इतने लंबे समय से जुड़े हैं, ये पवित्र महीना चल रहा है पावन गुरुगद्दी दिवस का, तो अगर 2 शब्द आपने पूज्य गुरुजी के लिए कहने हों तो क्या कहेंगे? भाई जी, मैं भजन के द्वारा बता सकती हूँ क्या? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल बता सकते हैं। हाल की हुंदा जिंदगी दा, जे तेरा सहारा न मिलता, असी फट ही जोग दिया रहना सी, जे तेरा सहारा न मिलता। हाल की हुंदा जिंदगी दा, जे तेरा
सहारा ना मिलता। धन धन सतगुरु धन दयाल धन। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत नेक कार्य किया है। उम्मीद है आप इसी तरह समाज के काम आती रहेंगी, इंसानियत के काम आते रहेंगे। और आपकी माता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपका साथ दिया और आपके साथ मिलकर इस मानवता भलाई के कार्य को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सच कहूँ को अपना समय देने के लिए। थैंक यू भाई जी। धन 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 सतगुरु सतगुरु दयाल।